कि अंकिता भंडारी बेचारी, मैं तो ये भी कहूँगा कि देखिए वो अपनी मौत से नहीं मरी है, और जब कहते हैं ना अपनी मौत से नहीं मरी, तो उसका शरीर तो चला गया लेकिन आत्मा घूम रही है। इसलिए ये जो हो रहा है उसकी आत्मा को शांति मिले तो उसकी जांच हो, और ठीक से जो भी जिसने किया है और जो भी इसके लिए दोषी है उनको सजा मिले। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार तीरथ सिंह रावत ने अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर बोल दी इतनी बड़ी बात कि आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे। तीरथ सिंह बोले, अंकिता भंडारी अपनी मौत से नहीं मरी है, उसका शरीर तो चला गया लेकिन आत्मा अभी तक घूम रही है। आपको बता दें, अंकिता भंडारी प्रकरण में अंतिम निर्णय आने के बाद अभी तक संदेह की स्थिति बनी हुई है। विपक्षी दलों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं प्रकरण में भाजपा सभी के निशाने बनी हुई है। क्या इस प्रकरण में कोई अति महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल है, ये अभी तक गंभीर विषय बना हुआ है। देश और दुनिया की खबरों के साथ कोटद्वार की खबर भी पाएं, बस आप देखते रहें सुदर्शन चक्र लाइव, खबर जो हम बनाएं। सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव, सुदर्शन चक्र लाइव। देखिए दोस्तों, सुदर्शन चक्र लाइव पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे संग पूर्व के जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार में रहे श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी मुझसे जुड़ चुके हैं। क्या कहेंगे अब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस समय उथल पुथल नजर आ रही है। अभी आपने हाल फिलहाल में देखा जिस तरीके से कुछ उर्मिला, अगर मैं सनावर की बात करूं, पूर्व के विधायक रहे हैं श्रीमान सुरेश राठौर, और तमाम ऐसे जो कार्यकर्ता हैं, दुष्यंत कुमार जी का भी नाम आ रहा है, जिसमें गट्टू भट्टू, तमाम इस तरह से उपनाम दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। कैसे लेते हैं इस ओछी राजनीति को? देखिए, आज उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जो जानी जाती है, इस उत्तराखंड देवभूमि के नाते आज देश के भिन्न भिन्न कोनों में भी हम जाते हैं तो इसके कारण लोग नतमस्तक भी होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि आज इस प्रकार का ओछापन, ये कहूँगा, हमें सीधे सीधे उस बात की ओर जाना चाहिए कि हमारी बहन बेटी अंकिता भंडारी को किस तरह से जो उसके साथ में जो घटनाएं घटी हैं और उसका निराकरण हो, दोषियों को सजा मिले। कोर्ट के अधीन है, कुछ सजा भुगत रहे हैं, लेकिन लोगों की जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को दूर करने के लिए एक जांच हो, और उस जांच में जो भी पाया जाए, चाहे कोई छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हो, एनीबॉडी, तो सामने आ जाए जांच के कारण। आखिरी सवाल कर लेते हैं, बात काट रहा हूं आपकी। सीबीआई जांच होनी चाहिए? निश्चित सीबीआई जांच हो, और वैसे भी कोर्ट के, मैंने कहा कि अभी कोर्ट के उसमें है, लेकिन यदि ऐसा है, लोगों का एक जनमानस की जो भावना है उसको देखते हुए सीबीआई जांच होने की क्या दिक्कत है? दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो दोषी हैं और जो सामने फिर आएंगे तो उनको किस तरह सजा, क्योंकि उसके साथ न्याय होना चाहिए। मैं तो प्रत्येक उस समय एक सांसद था, और शायद जितना निकटता से मैं गोपेश्वर में था, जब मेरे सामने विषय आया तो मैंने सीधे सीधे उसके पिताजी से बात की, अंकिता के, वो लक्ष्मण झूले के थाने में थे, एसपी से बात किया। पूरी तरह दबाव, प्रेशर जो वातावरण वहाँ पे बन रहा था, उसको मैंने कहा कि भैया इनको न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी है उसको पकड़ो। तो उस समय पकड़ में मैंने उनके पिताजी से कहा कि बेटी तो गई, वो हमारी बहन भी है, बेटी भी है, आपकी नहीं है, उसके साथ जिस तरह से वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन जो गलत जिन्होंने किया उनको सजा मिले, तो ईश्वर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उनके पिताजी से कहा क्या होना चाहिए, उन्होंने कहा एक तो पकड़े जाए, इस तरह प्रेशर वातावरण बन रहा है। हमने जब बात की एसपी से आदि से, तो पकड़ में आए, और साथ में उन्होंने कहा कि वो सीज होना चाहिए, होटल सीज हो गया। मैंने कहा संतुष्ट है? मैंने कहा देखो बेटी तो गई, लेकिन बाकी इशू से आप क्या? उसके पिताजी पूर्ण रूप से संतुष्ट थे, और यही नहीं तो जब हुआ तो बाद में पता चला कि वो एक आध दिन जो भी हुआ होगा, जेसीबी क्यों होंगे, किसने किया, क्या किया, ये मैं कह रहा हूँ कि इसमें लोगों को जो शंका है उसका दूर हो जाए। उसके लिए एक ही है कि जांच होनी चाहिए पुनः इस प्रकार की। और मैं तो उस दिन जब उसकी लाश श्रीनगर आई थी, मैं उस दिन रात को गया
कौन ऐसा होगा? नहीं तो नेता को तो गिरा होने लगता है ऐसे समय पे। मैं तो प्रत्यक्ष उसके माँ बाप से फिर बैठा, बातचीत हुई, परिवारजनों के साथ बैठा एसपी थी रात को, तब तक बॉडी आने वाली थी रास्ते में, बातचीत करके गया। फिर मैं पौड़ी आया, फिर अगले दिन सुबह। तो कुछ तो राजनीति होती है, कुछ चीजें वास्तव में लोग आम उस चीज को यानी उस घटना के साथ होते हैं। तो मैंने कहा, एक तो जब मैंने कहा बात हुई, मैंने कहा भैया इतने एक दिन दो दिन उसको शरीर गल गया है तो इसको दाह संस्कार कराइए, बाकी लड़ाई अपनी जगह होगी, उसको न्याय मिलेगा, न्याय मिलना चाहिए और आंदोलन फिर भी चलेगा, क्या दिक्कत है जिनको करना होगा। लेकिन वो सुबह फिर ये बातचीत हुई, पिताजी से बातचीत हुई, एक कोई हमारे मित्र थे, परिचित थे, उनके परिवार को मैंने कहा अलग लाओ, बात करो। मैंने बात किया और उसके लिए तैयार हुए और उसके बाद फिर उसकी दाह संस्कार हुआ। नहीं तो वो भी नहीं होता जिस तरह वहां वातावरण उस समय बना था, जनाक्रोश था। लेकिन ये हमने, मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो धर्म था, वो मैंने पूरा उस समय भी बात की। इसलिए मैं इन चीजों को बोला। एक बार हमने उस समय जो विषय था उस समय बात आई, तो लेकिन आपने इस तरह विषय ले लिया तो उसका स्पष्टीकरण और उस तरह का हमने कहा। तो अब हमें बोलने की जरूरत थोड़ी ना, अब ये बोलने से नहीं होता ना कि हम इधर उधर कहें, छींटा कसी करें, एक दूसरे के लिखा पढ़ी का, ये नहीं चलेगा। जब समय था उस समय बोला। मैं फिर दूसरे दिन भी उनके घर गया हूँ, उसी दिन, उसके बाद अगले दिन घर गया हूँ। घर बैठा, माँ तो बेहोश थी। माँ की तो ये हालत थी कि उसको तो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बेटी चली गई इसी, और ये भी नहीं था कि ये होश में आएगी। वो हालत थी माँ की उस समय बनी हुई। जब मैं घर पे गया, पिताजी ही सब कुछ बातचीत होती रही, तब तक ये भी नहीं था कि क्या है क्या नहीं, ये सब चीजें चलती रही। तो मैंने तो प्रत्यक्ष भैया वो सब चीजें जो उस समय मेरी जिम्मेदारी जवाबदेही बनती थी वो हमने किया है और ये सारा चीज रहा। लेकिन अब ये जो हो रहा है ना, ये इस प्रकार का, तो मुझे लगता है कि ठीक से उस पर हमको जाना चाहिए कि अंकिता भंडारी बेचारी, मैं तो ये भी कहूँगा कि देखिए वो अपनी मौत से नहीं मरी है, और जब कहते हैं ना अपनी मौत से नहीं मरी, तो उसका शरीर तो चला गया लेकिन आत्मा घूम रही है। इसलिए ये जो हो रहा है उसकी आत्मा को शांति मिले तो उसकी जांच हो और ठीक से जो जिन्होंने जो भी जिसने किया है और जो भी इसके लिए दोषी है उनको सजा मिले, ना मेरा कहना है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, मेरे संग इसमें पूर्व के जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार में रहे हैं श्रीमान तीरथ सिंह रावत, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो कह रहे हैं कि अंकिता जो है वो मरी नहीं है। जिस तरीके से उसकी जो भी उसके संग घटनाक्रम घटा, बहुत बड़ा प्रकरण उत्तराखंड में देखने को मिला। अब जांच बैठेगी या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल होगा। बस आप बने रहें सुदर्शन चगले के साथ। बहुत धन्यवाद।